मैं वो कालिया नहीं हूँ, समझा? आज कालिया नहीं है यहाँ पर, आज तेरी मौत खड़ी है, मौत। आज कालिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। प्लानिंग? पर तू तो मुझको गमछा और कच्छा के साथ देख रहा है, प्लानिंग तो तेरी दिख ही ना रही। कहाँ प्लानिंग है तेरी? कहाँ पे कच्छा और गले में गमछा, यूं ही दिख रहा मुझको तो बस। अरे ये सरपंच जी ने हमको कहाँ बुला लिया? अरे पापा, ये तो घर ऐसा है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। बेटी क्या तो बिल्कुल सही रही है। ऐसा तो घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। क्या चमक धमक है इस घर में, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। अरे पापा, तुम मेरी जिंदगी कहाँ झोपड़ियों में गुजारे दे रहे थे? जिंदगी का मजा तो यहाँ पर है। मैंने तो इतना सुंदर घर पहली बार देखा है। नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते, आ गए आप, बैठिए। धन्य हो सरपंच जी, आपका धन्य हो। तुमने हम कहाँ गरीब आदमी स्वर्ग में बुला लिए। हाँ? क्या स्वर्ग में बुला लिए? कहाँ है स्वर्ग? अरे जहाँ हम खड़े हैं ये स्वर्ग ही तो है। यहाँ पर हमें पता नहीं कैसा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसा नजारा हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा है, पहली बार। नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी भैंस और बकरियां चुगाने में निकाल दी, उसके अलावा मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। पर मुझे तो आज पता चल रहा है ऐसे भी घर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। अरे अंकल, ये कोई घर नहीं है, ये तो एक छोटा सा घर है हमारे पापन का, जो मेरे पापन ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस घर में मेरे पिताजी की मेहनत झलकती है। इस घर की एक एक चीज पर मेरे पापन का नाम लिखा हुआ है। मेरे पापन ने दिन रात मेहनत करके तब जाके ऐसा घर बनाया है। घर यही है, कोई स्वर्ग वर्ग ना है। चलो आप बैठिए, तब तक मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ। क्या मखमली चीज है ये। अरे बेटी, एक बार यहाँ पर बैठ कर देख, कितना मजा आ रहा है। अरे पापा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये तो बहुत ही मखमली चारपाई है। बेटी मुझे लग रहा है सरपंच जी ऐसे ही घर में तेरी शादी कराएंगे। देख ले बेटी, तेरी किस्मत कहाँ से कहाँ खींच कर लाई है। सबर का फल अच्छा होता है। तू तो खामखा गलत काम करने के लिए चली थी, फांसी लगाकर मरना चाहती थी तू खामखा। अब देख सरपंच जी ने हमको कितने अच्छे घर में बुलाया है और इतना अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए वो। हाँ, सही बोल रहे हो पापा आप। बस आप थोड़ी देर बैठिए, लड़के वाले आने ही वाले होंगे। अरे सरपंच जी, ये खाट तो बहुत अच्छी है। अरे ये तो मेरे चूतड़ों से ज्यादा गुदीली है। चूतड़न से ज्यादा गुदीली है? का गुदीली है? जा खाट पर हम बैठे हुए हैं। अरे पर तुम खाट पर थोड़ी बैठे हो, यूं तो बेड है। का बेड है? पर हम तो यहाँ को खाट बोले, चारपाई बोलते हैं हम तो इसको। अरे तुम यहाँ को कुछ भी बोलते सही, पर हम यहाँ को बेड बोलते हैं। तुम यहाँ को या चारपाई बोलो या का बोल रहे अभी तुम? खाट। हाँ, या तुम खाट बोलो या कुछ भी बोलो, पर हम यहाँ को बोलते हैं बेड। और अब ज्यादा नजर मत घुमाओ चारों लंको, तुम आराम से बैठो। बस लड़की वाले आने वाले होंगे। मैं तुमको लड़का दिखा दे रहा हूँ और तुम बाको लड़की दिखा देंगे। और जल्दी से तुम अपनी लड़की की शादी करो, नहीं तो ये फिलट कर लगेगी काय पे। अरे पर सरपंच जी, ये बहुत गुदीला है। अरे ये तो मेरे चूतड़ों से भी गुदीला है जिस पर मैं बैठा हूँ। शादी करानी ना करानी अपनी छोरी की? खामखा की बुद्धि खराब करते जा रहे हो। खामखा की कहीं मेरे चूतड़न से भी गुदीलो ना, चूतड़न से भी गुदीलो। शर्म नहीं आई ऐसी बात करने में? आराम से बैठो और अपने वो लड़का को इंतजार करो जो मैं तुम्हारी लड़की के लिए लाया हूँ। तुम खामखा की बात कर रहे हो, मोटे मूड गरम कर रहे हो खामखा की मेरा। अरे सॉरी सरपंच जी, सॉरी। मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। बुलाइए आप लड़के को। वैसे वाकई में बहुत अच्छी चारपाई है। तुम्हारे घर भिजवा दूंगा आपको, अगर तुमको इतनी अच्छी लग रही है तो। काय को मुस्कुरा रहे हो मनी मन में? बता दो, घर भिजवा दूंगा मैं आपको। हद है रही है, चुप ना बैठा जा रहा है। खामखा की बकचोदी करनी जरूर। ला रहे मेरे को खामखा की पहले जैसे रूप में। सॉरी सरपंच जी। सॉरी सरपंच जी ना, सॉरी सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते, बड़ी देर हो गई यहाँ तक आने में। आ तो हम यहाँ पे बहुत देर के गए, पर तुम्हारे घर देख के हमारी हिम्मत न है रही घर में घुसने की। हम तो बाहर से यूं सोच रहे कि कई बड़े नेता को घर दिखे, तो हम इंतजार कर रहे कई को या घर में आने को। तो वहाँ पे बहुत देर में कोई एक इंसान आया, बात हमने पूछी कि भैया ये कौन को घर है, या में भज्जी जी सरपंच रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो उसने बताया कि यही उनका घर है, तब जाके हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, देख लो जी, ये लड़का है। और लड़का वाले तुम भी देख लो, ये लड़की है जो तुम्हारे बगल में बैठी कहाँ है। सरपंच जी, यू लड़की कुछ ज्यादा छोटी ना है? तो तू का 6 फुट हो तो कोई इतनी छोटी दिख रही है? एक तो मैं तेरी शादी करा रहा हूँ और अब कमी निकालो लड़की में।
गुस्सा मत करो सरपंच जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। बहुत बहुत सुंदर है यूं तो। और छोरी तो को ये छोरा पसंद है या नहीं? अरे देखना इनके दांतों में क्या कीड़ा लग रहा है। देखो इनका एक दांत पीला पीला हो रहा है। कीड़ा वीड़ा न लग रहा है कि दांतों में यूं फैशन है, इसने सोने का दांत लगवा रखा है। ये तेरे को दिखाना चाहता है कि ये कितना अमीर है। सोने के दांत ना देखेगा तेरे कभी? सोने के दांत मैंने तो कभी सोना ही नहीं देखा है। हाँ गरीब हो ना तुम, तो यही मारा तेरे पाप ने तुमको सोना कभी दिखाई ना होगा, इनने खरीदा ही ना होगा कभी सोना। कैसी बात है? सरपंच जी कैसी बात कर रहे हो यार तुम का हमको गरीब समझ रहे हो? सोनो सोनो क्यों ना देखो हमने, सोनो पहनो भी है हमने। अरे मेरी शादी में एक मेरे को सोने की अंगूठी मिली थी, पर वो बेच दी मैंने। 4 बकरियां खरीद ली, वह सोने की अंगूठी थी। और उन 4 बकरियों से आज मेरे पास 30 बकरियां हैं। अगर महीना में मैं 2 बकरियां भी बेच दूं ना तो 10-15 हजार रुपए यूं ही कमा लूं मैं। तुम गरीब समझ रहे हो यार हमको? है गरीब का समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारी छोरी बात ही ऐसी कर रही है। अब तुम्हें देखिए छोरा की तरफ, या का दांत तुम्हें सड़ा हुआ दिख रहा है, कितनी चमक आ रही है दांत में। पागल जैसी बात कर रही है तुम्हारी छोरी। माफ कर दो यार, माफ कर दो। बता रही पसंद है तुम छोरा? हाँ पसंद है, मेरे को पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है। बचा ली तो मैंने फिर एक लड़की की जान। आ जाओ तो अब मेरे साथ आओ तुम सब। अब मेरे पापन के पास आ जाओ, मेरे पापन के सामने बातचीत करिए तुम। मेरे पापन ने तो लगा मैंने कितना अच्छा काम करो है। अरे भज्जी बेटा बहुत कुछ दिख रहा है तू आज। वो पापा मैंने काम ही ऐसा कर दिया तो खुशी है ही नहीं अंदर पे। ऐसा क्या काम कर दिया है, हमें भी बता दे। बताऊंगा नहीं तुमको, तुम्हारी आंखें तो दिखाऊंगा। ये पापा वही है जो मुझसे कह रहे थे कि मेरी लड़की की शादी करा दो। और ये पीछे खड़ा होगा, ये लड़का मैंने ढूंढा है या लड़की से शादी कराने के लिए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए बैठिए। अरे आप भी बैठिए, आप क्यों खड़े हो? वो हम तो बेड पे बैठा रह जाएगा ना, तो तुम हमारी चिंता मत करो, हम खड़े ही ठीक हैं। तो जी मुझको बहुत खुशी हुई है, लड़का को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया। तो पापा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बेटा पसंद है तेरे को ये लड़की? हाँ जी पसंद है, पसंद आ गई मुझको तो ये। और लड़की के पिताजी आपको लड़की कैसी लगी है? वो जी मेरी बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। अगर मेरी बेटे को लड़की पसंद आ गई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिश्ता पक्का समझे? अरे ऐसे थोड़ी पक्का समझ लेंगे, हमारी कुछ मांग जात है। अरे हम मांग जात पूरी करेंगे, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको मांग जात में बकरिया भेड़ भैंस क्या चाहिए बताइए हमको, 5-5 देंगे, पूरी 5-5। बताइए आपको भैंस चाहिए या बकरिया चाहिए, और कितनी चाहिए हमें बताइए, हम देंगे आपको। अरे तुमको क्या हम भेड़ बकरिया चराने वाले दिख रहे हैं? लाल सिंह का अपना काम है, 3-3 शॉप खोल रखी है लाल सिंह ने। बेइज्जती करना चाहता है तू हमारी भेड़ बकरिया देकर हमको? 4 पहिए की गाड़ी चाहिए हमको। का 4 पहिए की गाड़ी? अरे बैलगाड़ी तो हम दे सकते हैं, वो भी अपनी, पर 4 पहिए की गाड़ी तो रुक जाओ मैं बात कर रहा हूँ। बुद्धि चल गई है क्या तुम्हारी? 4 पहिए की गाड़ी मांग रहे हो खामखा की? अभी हमें 4 पहिए की गाड़ी की बात कहाँ से आ गई? लड़की वाले गांव से हैं, गरीब है और ये भेड़ बकरियां चराते हैं और वो खुशी से तुमको भेड़ बकरियां दे भी रहे हैं और तुम अपनी डिमांड रख रहे हो खामखा की कि मुझको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तुम यूं तो सोचो तुम गट्टू पट्टू हो, अगर इनने तुमको 4 पहिए की गाड़ी दे भी नहीं तो तुम्हारे स्टीयरिंग तक हाथ न पहुंचेंगे और रेस के नीचे तक पैर न पहुंचेंगे। इतना 4 पहिए की गाड़ी लेके करोगे क्या? खामखा की हवाबाजी बना रहे हो यहाँ पे खड़े हैं क्या? और तुम जैसे आदमी ने लड़की मिल रही है वही काफी है। अरे भगवान का शुक्र मानो जो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। खामखा की बात बिगाड़ ले रहे 4 पहिए की गाड़ी मांग के। गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे तुम? अरे बेटे हमारा लड़का इतना स्मार्ट है, इतना सुंदर है, ये भी तो देख। मेरा लड़का 4 पहिए की गाड़ी डिजर्व करता है। तुम्हारा लड़का लोड़ा भी डिजर्व न करे। भगवान मेरा खामखा की मां मुझे ये चीज पसंद ना है। अरे तुम्हारे लड़का लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, इतना काफी ना है तुम्हारे लिए? और रही बात शादी कराने की, मैं लगाऊंगा लड़की की तरफ से पैसा, धूमधाम से शादी कराएंगे हम तुम्हारी। और बताओ तुम भी तो देखो ना एक लड़की वाले की तरफ, लड़की वाले गरीब हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो ये 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से लाके देंगे तुमको? खामखा की गलत बात कर रही हो तुम। अरे अगर हमारे लड़के को 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिलेगी तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारे लड़के के लिए बहुत लड़की है। वो पापा तुमने रसोई में गई हो, मम्मी देख रही कुछ बना रही है ना बना रही?
अगर कुछ ना बना रही हो तो उनसे कुछ कह दो, रिश्तेदार आए चाय पानी बना दूंगी। हाँ मैं अभी कह के आता हूँ। हाँ जी, अब बताइए कितनी लड़की है तुम्हारी लड़का के लिए? अरे बेटे बहुत लड़की है हमारे लड़के के लिए। अगर ये हमको 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम तो और कोई लड़की ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए। लोड़ा ढूंढ लाओगे तुम? तुम्हारा लड़का पार्क में लड़किन से भीख मांग रहा हो कि मुझसे सेटिंग कर लो, और तुम यूं कह रहे हो कि मेरे लड़का के लिए बहुत लड़की है। खाम खा के मेरा मुंह खुलवा रहे हो तुम। अरे सरपंच जी छोड़ो, अगर इनको मैं पसंद नहीं हूँ तो और लड़के हैं, शायद भगवान जी ने ये मेरे लिए नहीं बनाए हैं। कैसी बात कर रही हो जी तुम मेरे लिए बनी हो। मोए बहुत पसंद हो तुम। मोगना चाहिए कोई 4 पहिए की गाड़ी। तो को 4 पहिए की गाड़ी ना चाहिए तो तेरे पापा ने तो चाहिए। तेरे पापा मांग रहे 4 पहिए की गाड़ी। पापा वैसी लड़की ना मिल रही है हमको, और तुम आए हो रिश्ता भी ठुकराए दे रहे हो या 4 पहिए की गाड़ी के चक्कर में। वैसे में तुम्हारे गटुआपन की वजह से मैं भी गटुआ पैदा है वो। मैं यही चीज से परेशान हूँ। अब रड़ुआ राख के मुझको और परेशान मत करो पापा तुम। हाँ वैसे ही आजकल गटुआ लड़की पैदा ना है रही है तो मेरी शादी कैसे हुई? बड़ी मुश्किल से तुमको यूं मिली है, और तुम 4 पहिए की गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। अरे बेटा 4 पहिए की गाड़ी ना सही तो एक बाइक तो बनती है। वो बाइक लेके करोगे का? कैसे चलाओगे वो बाइक? चल फिर जैसी तेरी मर्जी। तो जी पसंद है हमें लड़की। हमें ना चाहिए कुछ भी, यूं ही कर लेंगे हम शादी। पहले ही हाँ कर देते। तुम खामखा मेरे मुंह से गलत सलत सुन लिया। नंबर बना रहे हो गरीब आदमी के सामने। अब तो खुश हो जी। अब तो ना तुमको कोई परेशानी। अब तो तुम्हारी लड़की को लड़का मिल गया। और छोरी अब तो खुश है ना तू? हाँ बहुत खुश हूँ सरपंच जी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे कोई उल्टे सीधे काम मत करिए तू। ठीक है सरपंच जी। जब से मैंने गांव की सरपंची में कदम रखा है तब से मेरा आतंक ही खत्म हो गया है। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था। गांव में आतंक तो बना रखा था मैंने। जब से सरपंची के लिए मैंने इस गांव में लोग वालों की चापलूसी की है तब से भज्जी ने इस गांव में अपना रुतबा बना लिया है। कालिया कुछ सोच, ऐसे तेरी जिंदगी नहीं चलने वाली। ऐसे गांव बनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है तू। मेरे भगवान ने मुझे सोच समझकर ही गांव की सरपंची नहीं जिताई है। शायद मैं बहुत बड़ा गुंडा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी किस्मत में और बड़ा गुंडा बनना लिखा है, और बड़ा गुंडा कालिया तब तक नहीं बनेगा जब तक भज्जी को सरपंची से नहीं हटा देता। क्योंकि अब गांव में भज्जी का रुतबा है। गांव के कोने कोने में भज्जी का नाम है, और गांव से भज्जी जब तक जाएगा नहीं कालिया का रुतबा वापस आएगा नहीं। कालिया बॉस, यह नदी के किनारे सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम? कालिया बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और उस कदम को उठाने से पहले कालिया अपनी बंदूक को इस नहर में नहलाने के लिए लाया है। तो नहला ली तुमने अपनी बंदूक? हाँ नहला के ही बैठा हूँ यहाँ पे। तूने कुछ अता पता लगाया भज्जी का? भज्जी कहाँ पर है? हाँ बॉस, भज्जी गांव में ही है। बड़ा गांव में डोल रहा है भज्जी। आज उसका आखिरी दिन होगा इस गांव में। या कालिया बचेगा आज या भज्जी बचेगा। उठा मेरी बंदूक को, आज मैं आगे आगे चलूंगा, और भज्जी जैसे ही मेरी आंखों के सामने आए तू पीछे से उसको गोली मार देना। का बॉस मैं गोली मार दूं भज्जी को? मुझे कह रहे हो तुम? तेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी है? और तो ना कोई। तो तोती कह रहा हूं मैं, फिर और कौन से कह रहा हूँ? उठा इसे और आ मेरे पीछे जल्दी। तलपंती मेल तो भी आपकी तले तमला मोना है का? तमला लोना है? अरे बच्चे, जो भी कुछ तू बोल रहा है ना साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे मैं तुमसे लेट बोल रहा हूँ। मुझे भी आपके तले तमला मोना है। अरे ये आपसे कहना चाहता है कि मुझे भी आपकी तरह कामयाब होना है। अच्छा तो ये कह रहा है ये? पर मेरे बेटे, मैं तो कामयाब नहीं हूँ। अरे तू कामयाब नहीं है तो हम कामयाब बना दे तेरे को। इस गांव में कालिया किस लिए है? कालिया हर किसी को कामयाब बनाने के लिए ही तो है। अरे वाह कालिया, बड़ी जवान चल रही है तेरी। लगता है अपना सॉफ्टवेयर चेंज करा के आया है। तो इस नए सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर दिया जाए, क्या बोलता है भज्जी? धनुआ, ये मेरा शिकार है तो मैं अपने शिकार को खुद ही देखूंगा। तू पीछे आजा, मैं देखता हूँ इसको। अब मैं तेरी डाली डाल घूसा बजाऊंगा, फिर तुम मुझे तो कहोगे भज्जी तो तेरे मम्मी पापा की कसम है अगर तूने मेरे डाली डाल घूसा बजाए तो। अरे अब मैं वो कालिया नहीं हूँ, समझा? आज कालिया नहीं है यहाँ पर, आज तेरी मौत खड़ी है, मौत। आज कालिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। प्लानिंग? पर तू तो मुझको गमछा और कच्छे के साथ देख रहा है। प्लानिंग तो तेरी दिख ही ना रही। कहाँ प्लानिंग है तेरी?
गाल पे कच्चा और गले में गमछा, यूं ही दिख रहा हूं मुझको तो बस। गंजे मार दे इसको। ढंग से दवा खटकाए। बॉस और कितनी ढंग से दबाऊं? दबाता रहूं पर गोली निकल ही ना रही। मुझे लगा तुमने गलती कर दी दिखे, या बंदूक के नहर में धो गए। मुझे लगा बंदूक के संग संग गोली भी भीग गई दिखे। तो मां धारी चोद, तेरी यू प्लानिंग बंदूक पे डायरेक्ट मेरा खोपड़ा उड़ा देना। रुक जा बच्ची, रुक जा, मेरी बात सुन एक बार, बात सुन मेरी। बात सुनो तेरी, पहले यह बात बता, क्या बात सुनो तेरी? हराम खोर, तो जैसा बेशरम तो मैंने कहीं ना देखा। कितनी भी गाल पे लात बजा लो, कितनी भी डाल पे घूसा बजा लो, पर तो जैसा बेशरम कभी ना सुधरेगा। लौड़ू की कमर कसकनी बंद हो गए ना, उतनी प्लानिंग बनाने लगेगा कि कैसे पीटू अब की बार। बेटा बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है। बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है? यू ऐसे थोड़ी है डायलॉग। यू डायलॉग ऐसे है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। गलत बोल रहा भज्जी तू। अब तू सिखाएगा मोकू कि डायलॉग कैसे सही है कैसे सही ना है। मैं तो कुछ चूतिया देख रहा हूँ। मैं अपनी तरीका तो बोल रहा हूँ, यार डायलॉग है यू तो हमें भी पता है यू डायलॉग कैसे कैसे ना है। बकचोदी कर रहा तू भी पीछे खड़ा है क्या? अच्छा तो याद हो तो को मैं सोच रहा हूँ कि भूल को दिखे तो मैं बता दूं। हाँ भाई यह बात है, बता क्यों है तू इतना बेशरम? हर एक दो दिन बाद तेरी कटाई हो गई, फिर भी तेरी आंखों में शर्म ना रहे, फिर आ जाएगा मेरे दिन अपनी ऐसी तैसी मराने। कहाँ है तेरे मन में? तू साफ साफ बता दे क्यों ना, तू क्यों मेरी गाड़ के पीछे लगा हुआ है? और तू का खा के पैदा हुआ है जो तेरी चोट इतनी जल्दी ठीक है जाता, फिर एक दो दिन बाद तू मेरे दिन ऐसी तैसी मराने आ जावे। एक बात भूल गया है तू भज्जी, कालिया ने कभी हार मानना नहीं सीखा है। करत करत अभ्यास के जड़मित होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भज्जी याने तो हमका पढ़ी लिखी की सी बात कर दे दीख है। याने तो अब वो सुना दिया दीख है जो सर जी हमें स्कूल में पढ़ा रखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो बारे डायलॉग से मार दिया यार तो की बात। क्लास में मास्टर जी ने सुनाए हमते ऐसी चीज ने। तो यू डायलॉग है। अब तोते ज्यादा पढ़ो लिखो तो यू मादर चोद कालिया लग रहा लोगो। तो को यू ये बता याने क्या बोला तू, या तू डायलॉग बता रहा है? दो ही यू दो है कबीर दास जिनके दो है। तो यू या दोहे में कहनो का चाह रहा तो मो तो पल्ले ही ना पड़ी कुछ के करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजन और आवत जावत जन का कर रहा है यू। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये भज्जी कितना भी ताकतवर हो पर मैं बार बार प्रयास करूंगा, बार बार इसे मारने की कोशिश करूंगा और एक दिन मेरे को कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह कुएं के पत्थर पर रस्सी ऊपर नीचे होने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह किसी दिन मैं भज्जी के थोबड़े पर निशान बना दूंगा और उस निशान का पछतावा भज्जी को जिंदगी भर होगा। तो इसीलिए कालिया कभी हार नहीं मानता, एक दिन कालिया को जरूर कामयाबी मिलेगी। आज तो बच गो बेटा तू, अगर मैं बंदूक के आज नहर में ना धोता ना तो तेरा आज खोपड़ा उड़वा दे तुम्हें अपने गंजे के हाथन से। दिन सीधे तेरे, पर कब तक दिन सीधे रहेंगे तेरे? कभी ना कभी तो मेरे लपेटा में आएगा तू। ऐसी बात तो है ना कि तू हर बार मुझे छेड़ता रहेगा, काहे मैं भी तेरी ऐसी तैसी मारूंगा। अरे हौसला तो देखो धरचोद को। सरपंच जी तो बकचोदी कर रहा है यार, टाइम तो सरपंच जी थे तो बताओ इसकी सजा क्या है? तलपंदी तुम आते तो बात ले तुम तो थाले तो मुंह पे मुद्दो तात तो बत्तो दी तल तो ही डालो थलपंदी तो उल्टा बोलतो ही डालो थाले मुंह पे मुद्दा नो में तेले। अगर तलपंदी ते दादा बत्तो दी तली तो बहुत दिन तो लो में तेली पप्पा आता फाल तो न तो अगर तेरे तलपंदी ते ये भी तल तो उल्टा भी तो बोल दिया तो तलपंदी मुंह पे मुद्दा दाते का करो बेटा या ताते ते मुंह पे मुद्दा दो तलमते माले यू अपने दलते बाल न निकले तभी। अजी का बोल रहा है? अरे ये बोल रहा है कि इसके मुंह पे मुंह दो जो आगे से ये शर्म के मारे अपने घर से बाहर न निकले। हाँ ऐसी बोल रहा है ये तलबंदी। अगर तुम जाते मुंह पे मुंह दे तो मैं मुद्दा जाता लेते मुंह पे। अरे बेटा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सरपंच जी ये गुंडा यहाँ पर, इसने तुमको चोट तो नहीं पहुंचाई सरपंच जी? तुम एक बात बताओ, पुलिस वाले हमेशा लेते गए को चलो। आज ये बंदूक से मेरा तरबूजा से खिला देता फिर मेरा क्या होता? अभी सरपंच वाले 2-3 दिन हुए ना, यू आगे टपका देता लोगों। इतने दिन तक ये तुम पे पकड़े ना गया। अरे सरपंच जी हम तो इसको रोज ढूंढ रहे हैं, पर ये साला पता नहीं कहाँ पर तुमका हुआ बैठा था। छाती चौड़ा के यू मेरे ऊपर चढ़ कर बंदूक लेके और तुम कह रहे हैं कि यू कहाँ पे तुमका हुआ बैठा? काम की सैलरी ले रहे देखो तुम, काम करने को राजी नहीं दिखे तुम्हें तो कोई सा। यू सास को चोर डाकू ऐसे खुले में डोलता रहेगा, ऐसा तो यू काहे भी टपका देगा बंदूक यूं लिया हुआ पता कहाँ थे यू, और तुम पता कहाँ पे ढूंढ रहे हो आपको। अरे सरपंच जी अब आप चिंता मत कीजिए, इसको आप हमारे ऊपर
छोड़ दीजिए, इसकी ऐसी हालत करेंगे हम, ऐसी हालत करेंगे ये जिंदगी भर याद रखेगा। इसका डाकू बना निकाल देंगे हम जेल में ले जाकर। बोले तित पैतल तार ताले ते तत्था उतालते याकी गंगल पर दलदा ही दंदा ऐता बदन्यो नमक लगाते याकी दाल पर दंदा ही दंदा बदन्यो तुम। अदल मैं बना होता ना, अदल मैं पुलिस वाला होता तो थाले तेरी दाल में दंदा दे देता मैं, तो नहीं तन्ना थिता देता और तलपन दी उल्टा बोलना थिता देता तो तुम्हें। आंटी जी, या को घर पे ले जाओ तुम, या पढ़ाओ लिखाओ, यू का कर रहे हो यहाँ पे, यू खामखा मोला का कुछ उल्टा सीधा बोलना ठीक है। अभी तो इन सब चीजों में मत डालो, या को या अच्छे से स्कूल में पढ़ा ले जाके। नहीं, या के रात में कुछ सही ना लग रहा है, मोला का बड़ा खतरनाक बना हुआ तो बड़ा है का। हाँ, स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी मैं। पुलिस इंस्पेक्टर ले जाओ इसे उठा के यहाँ से। पहले एक रात या की गाड़ पे अच्छी तरीके से डंडा बजाओ और पूरी 10-15 साल के लिए जेल में डाल दो। अच्छा सरपंच बनो मैं तो। सास को नेहरू टाइम में मिल लो शैताने का, वह गांव में पूरे दिन ऐसी तैसी मरानी पड़े मुझको तो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सरपंच बन करने एक दिन से सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो इतने को भागना पड़े, कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ, कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ, और ऊपर से वो मादर चौथ कालिया वो चेन्नई नहरों में एक भी। भज्जी तू तो यूं कह रहा हो कि अगर तू गांव का सरपंच बन जाएगा तो हम पे बहुत पैसा आएगा। यहाँ पे एक हफ्ता है तो गांव की सरपंची चलाते चलाते पर सास को 1 रुपया जेब में नहीं आया तेरे। अभी तू कह रहा हो कि गांव का सरपंच बनते ही करोड़ों रुपया आवे, पर अभी तो हमें 1 रुपया न मिलो। अरे गांव का सरपंच बनते ही करोड़ रुपया नहीं आता है, गांव में सुविधाएं लानी पड़ती है। सरकार गांव को सुधारने के पैसे देती है, ऐसे खामखा के पैसे न दे। अगर गांव में काय को घर कच्चा और वाकू हम पक्का करवाएंगे तो तब देगी सरकार हमको पैसा। अगर गांव में कोई खराब सड़क है वाकू हम सही करवाएंगे तब सरकार पैसा देगी हमको, या तरीका से देगा सरकार पैसा। पर वो सास के गांव वाले कोई चाबी ना है कि हमारा घर पक्का है या हमारी सड़क पक्की है। गांव को सरपंच बनते ही हम गए ना गांव में ढूंढने समस्या पूछने, पर मादर चौथ कोई अपना तलाक करवा रहा है, कोई अपनी लड़की की शादी करवा रहा है, इन चीजों में खाएंगे हम। कोई यह बात बताने को राजी नहीं कि सरपंच जी हमारे कच्चे घर पक्का करवा दो या हमारी टूटी हुई नाली है पक्की करवा दो, कोई बतावे नहीं ऐसी समस्या में, तो कहाँ से सरकार पैसा देगी हमको। हाँ, यह बात है भी सही कह रहा हो तू। नमस्कार सरपंच जी और सरपंच जी के चेला। अबे दांत नहीं दिखाते रहोगे, बात का है, बात बताओ कहाँ लिए आए हो यहाँ पे, दिखा रहे तुम इन मनुख दांतन ने। अरे सरपंच जी, मैंने आपके घर पे 3 चक्कर लगा दिए हैं पर आप दिखते ही नहीं हो। ज्यादा ही बिजी रहते हो क्या गांव की सरपंची में? थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रख लिया करो। सरपंची तो आती जाती रहती है, अगर गांव में डोल डोल कर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? बात बताओ, बात का है। अरे सरपंच जी, बात ये है आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? अरे मेरे पास एक ऐसा ऑफर है, अगर इस ऑफर के बारे में आप सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे, खुश। आपके मन में लड्डू फूटने लगेंगे। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं। बात बता रहे हैं ना बता रहे कि भाग यहाँ से। अरे रुको, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना बेटा, तुझे तो पता ही है मैं गांव की सरपंची जीत नहीं पाया, और बेटा तेरी कहाँ पढ़ने लिखने की उम्र है और तू कहाँ गांव की सरपंची चला रहा है, तो बेटा तेरे को भी दुख हो रहा होगा। तो इस दुख को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बेटा मैं तेरे को पूरे 5 लाख रुपए दूंगा और तू गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अपने पापन को बताना मत, मैं तेरे पापन को बता के नहीं आया हूँ कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। चुपचाप 5 लाख रुपए रख ले बेटा और आराम आराम से खाना, और 1 साल बाद फिर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे ही हर साल मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। बस तू घर में बैठ के मौज कर और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अभी कच्ची उम्र है तेरी, अभी लौड़िया बाजी करने की उम्र है तेरी। एक बार लौड़िया बाजी करके तो देख कितना मजा आता है। कहाँ तू लोगों की मदद करने में फंस गया है। तो इन 5 लाख रुपए को रख ले और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। सरपंची में नाम तो तेरा ही चलेगा और जो सरपंची के काम है उन्हें मैं कर देता हूँ। कैसी बात है? ओए इसको देखिए, इन 5 लाख रुपए की बात सुनते ही तेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है। वो पैसा की बात सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ रही, वो मैं और कुछ बात सोच रहा हूँ। और कुछ क्या सोच रहा हो भाई तू? अरे मैं यह बात तो सोच रहा हूँ, यू बुड्ढो कितना मरा जा रहा गांव की सरपंची को, और हमें 5 दिन में इतना पता चलेगा कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। यू खामा का 5 लाख रुपए दे रहा हूँ हमको। यार बता दो क्यों ना है कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। तो बताओ गांव की सरपंची में कुछ ना है? अरे गांव की सरपंची अगर ढंग से चलाओ ना तो गांव की सरपंची में बहुत कुछ है। और तो लग रहा है ये मुच्छड़ गांव की सरपंची
सोच ले, आती हुई लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती है, और तू लक्ष्मी को वापस भेज रहा है। धनु, एक काम कर, जल्दी पुलिस पे कॉल मिला। जब तक ये बुड्ढे की गांव पे डंडा न बाजेगा ना, तब तक ये की अकल दिखाने न लगेगी। यू बुड्ढा तभी सुधरेगा जब ये की गांव पे चिकन करके डंडा बाजेगा। बेटा गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। बेटा अगर तेरा कभी मूड बन दे तो बता दियो मेरे को, मैं आ जाऊंगा दोबारा लक्ष्मी लेके। निकलो ना, निकलो यहाँ से। अरे दिखवाओ इसको, या फांसी के फंदा पे अपनी नजर ने जमा ले, नहीं डंडा रखो बगल में, चूतरन ने सुझाई दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरे कुछ समझ में ही ना आ रहा, तुम ये फांसी का फंदा 1-2 घंटा से मुझको काय को दिखवा रहे हो? या फंदा में ऐसा कहा जो तुम लोग यहाँ पे तो नजर ने हटान दे रहे हो? क्या देखिए फंदा की तरफ, क्या देखिए फंदा की तरफ, 2-3 घंटा है मेरे को या फंदा की तरफ देखते देखते, और ना ही तुम लोग सीधा बैठने दे रहे हो। पता ना क्या तरीका से बैठा रखा हूँ मैं, पता ही ना चल रही है कि मैं सीधा बैठूं या उल्टा बैठूं। अब कुछ बताओगे भी, मैं ये फांसी का फंदा क्यों देख रहा हूँ 2-3 घंटा से? हम तेरे को इस फांसी के फंदे को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तू जिस तरह के काम कर रहा है ना, तो ये फांसी का फंदा ज्यादा दूर नहीं है तेरे से। अगर तू नहीं सुधरा ना तो बहुत जल्द ये फांसी का फंदा तेरे गले में आ जाएगा। या ये दिखा रहे हम तो ये फंदा है के तू सुधरी जावे, सुधरी जावे। कई बार बता मैं तो को कि ये गुंडागर्दी में कुछ ना रखो। ऐसे दिन कितने गुंडे लोग हमने फांसी पर लटकाए हैं, और जिस तरह के तू रास्ते पे चल रहा है ना, तो तेरे से भी ये फांसी का फंदा दूर नहीं है। समझा मेरी बात को? अरे कालिया जब गुंडा बना तो डरना क्या रे, जब गुंडा बना तो डरना क्या, चोरी डकैती के अलावा करना क्या रे, जब गुंडा बना तो डरना क्या, मैं जब गुंडा बना तो डरना क्या। अब तुमने मोको फांसी का फंदा दिखाई दिया हो तो पुलिस इंस्पेक्टर मोको तुमसे एक बात कहनी है, और वह बात मैं जब ही बोलूंगा जब मैं एक ढंग से बैठ जाऊंगा। तुम दिखना रही मेरे को ढंग से, तो बैठ जाओ मैं सीधा। हाँ बैठ जा, चल बताओ जल्दी क्या बात है। पुलिस इंस्पेक्टर, जब मेरी माँ मेरे को 4 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी ना, तो कालिया को ही पता है कालिया ने किस तरीका से अपना बचपन गुजारा था। अरे रोडों पे भटकता था कालिया, भूखा प्यासा, कोई उसको खाने के लिए कुछ दे दे, पर ये साले नालायक लोग इनकी जेब से 10 रुपए नहीं निकला करते थे। मैं उन अमीर लोगों के सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था और उनसे पैसे मांगता था ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। उनसे मैं रोते रोते कहता था कि प्लीज अंकल मेरे को कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। पर वो साले आंख दिखाकर निकल जाते थे, 1 रुपया नहीं निकलता था उनकी जेब से। अरे तुम क्या समझ पाओगे मेरे बचपन को, मैंने अपना बचपन कैसे बिताया है। जब कोई मेरे को पैसे नहीं देता था ना, तो मैं एक कोने में बैठकर जाके रोने लगता था। अरे कुत्तों के मुंह से रोटी छीन कर पेट भरा है मेरे बचपन में, और तुम मेरे को इस फांसी के फंदे को दिखा रहे हो। अरे कालिया तो बचपन में ही मर गया था जब मैंने इन इंसानों का असली रूप देखा था। अरे जब मैं 4 साल का बालक ही तो था, फिर भी उन अमीर लोगों को मेरे पे तरस नहीं आया। तो बचपन में ही मेरे को इंसानों से बहुत नफरत होने लगी थी। कालिया ने बचपन में ही समझ लिया था कि कोई किसी का नहीं होता। इस धरती पर जन्म लिया है तो इस धरती पर खुद ही जीना सीखना पड़ेगा। तो फिर कालिया ने बुराई का रास्ता चुना और कालिया बन गया गुंडा। अब मुझको जैसी लगे ना कि ये आदमी के पास इतना पैसा आता, सास के समय पहले वही किडनैप करूं मैं। अरे माने हम तेरे संग गलत हुआ है बचपन में, पर तू अब लोगन के संग गलत क्यों कर रहा है? हम मानते हैं तेरा बचपन अच्छा नहीं गुजरा, अब अपनी इस जवानी को तो अच्छा गुजारना। अब तो तू समझदार हो गया है, अच्छी तरीका से कमा, अच्छी तरीका से खा और अच्छी तरीका से अपनी जिंदगी जी। लोगों को किडनैप करने में, लोगों को मारने में, लोगों की जेब काटने में क्या रखा है? ये मुझे नहीं समझाओ पुलिस इंस्पेक्टर के लोगों की जेब काटने में क्या रखा है, नहीं क्या रखा है। कालिया को सब पता है लोगों को किडनैप करने में और लोगों की जेब काटने में क्या रखा है। तो मुंह लगा तू ऐसा न मानेगा ना। अब जब मैं यह बुराई के रास्ते पे आ गया हूँ तो मैं इतनी आसानी से थोड़ी सुधर जाऊंगा। जब मैं छोटा सा हथकाओ, जब मैं 4 साल को हथकाओ, तब लोगों ने ना सोचनी चाहिए मेरे बारे में। अगर तब वो मोकू प्यार से 10-15 रुपए दे दे करते और मैं प्यार से अपना पेट भरले करता हूँ, तो मैं इतना बुरा इंसान आज काहे को बनता हूँ? लोगों ने ना सोचनी चाहिए तब मेरे बारे में। अब तो तुम भी मुझे कह रहे हो कि लोगों की जेब काटने में और लोगों को किडनैप करने में क्या रखा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब कालिया बुरा बन गया है तो बन गया है, अब कालिया कभी नहीं सुधरेगा। मोह लगे प्यार की भाषा तुमको हजम ना होती दिख है। प्यार की भाषा का कालिया को बुरी भाषा भी हजम नहीं होती है। तुम मोते प्यार से बोल रहे हो या चिल्ला के बोल रहे हो, पर कालिया की बात अटल है। कहा है तेरी बात, दोबारा बोलियो। बता देना है कहा तेरी बात। मैं ना बोलना कुछ। अब हाथ में डंडा आती जीभ चिपक गई तेरी, क्या मैं ना बोलना कुछ ना, मैं ना बोलना कुछ, क्यों ना बोलना, बोल कुछ। इसको देख तोते बात कर रहा हूँ मैं। एक बात बोलूं पुलिस इंस्पेक्टर, कालिया को 24 घंटे से ज्यादा कोई जेल में नहीं रख सकता। अरे कालिया हवा का झोंका है, कालिया कभी यहाँ, कालिया कभी वहाँ, कालिया कभी एक जगह नहीं टिकता। 24 घंटे के अंदर कालिया इस जेल से फरार हो जाएगा और तुम मौत देखते रह जाओगे हमेशा की तरह। अच्छा अब हम तो ये देखेंगे तू 24 घंटे के अंदर कैसे भागेगा यहाँ से। तो बनवाऊंगा मैं हवा को झोंका, तू भाग के दिखा यहाँ से। मेरी सास का
हल्के में ले रहा हूँ पुलिस वाले ने, हल्के में। भाग जाएगा तू यहाँ से 24 घंटा के अंदर। तू हवा को झोंका है, तू ना रुके कहीं। अरे छोटे भाई बड़े भाई हमें माफ कर देती, हमें नहीं पता होती कि आप इतनी सी बात पे इतना बुरा मानती। इतना बुरा मानती? अरे हमने तेरे से 1 हफ्ते से कहा होती कि हमको 2 रसियन मांगती, और तू हमको चूतिया बनाती। 1 हफ्ते से हमको इधर से उधर भगाती। तुझे अंदाजा नहीं होती कि छोटा भाई बड़ा भाई तेरे साथ क्या करती। और अब तेरे को अंदाजा हो जाती जब हम तेरे छाती में गोली मारती और तेरी छाती फट जाती। छोटा भाई बड़ा भाई तुम्हें कोई गलत फहमी होती। हम रसियन कहाँ से लाती? हम रसियन नहीं रहती, हम दुबई रहती। दुबई से हम तुम्हारे लिए सोना ला सकती, पर रसियन नहीं ला सकती। ओए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि दुबई में ही रसियन मिलती है। अरे छोटा भाई दुबई में रसियन नहीं मिलती, दुबई में सोना मिलती। रसियन रसिया में मिलती, दुबई में नहीं मिलती। चुप कर साले, नहीं तो तेरी जबान 2 सेकंड में बंद करवा दूंगा। हमें चूते बना रहा है। अरे अमीर लोग दुबई में रहते हैं और अमीर लोगों की पसंद रसियन होती, और जहाँ अमीर लोग रहती वहीं पर रसियन होती। और तू हमारा चूते बना रहा है रसिया बताकर। निकाल हमारे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो झेड़ ले गया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए 2 रसियन ले आऊंगा। कहाँ है हमारी रसियन? या तो हमको 2 रसियन ला के दे, नहीं तो हमारे 2 लाख रुपए वापस कर दे, नहीं तो तेरा खोपड़ा उड़ा देंगे यहीं पर। तू जानता नहीं है अभी हमको। इस शहर के नामी गुंडे हैं हम, नामी गुंडे। वो हमें पता होती कि आप बहुत खतरनाक होती, पर तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म हो गई होती। 2 लाख रुपए खत्म कर दिए तूने? अरे हमने तेरे को 2 लाख रुपए खाने के लिए दिए थे या 2 रसियन लाने के लिए दिए थे? अरे पर आप रसियन 6000 रुपए में इंडिया से ही ले आती। हमें पुरानी रसियन नहीं चाहिए होती, हमें दुबई की नई रसियन चाहिए होती। और हम तेरे पे विश्वास करके तेरे को 2 लाख रुपए देती और तुम पैसे को खा जाती। शायद तुझे नहीं पता होती कि छोटा भाई और बड़ा भाई को धोखा देने का अंजाम क्या होती। और वो चीज तेरे को अब पता चलती जब हम तेरी छाती में गोली मारती और तेरी छाती को फाड़ देती। सस्ते हबीबी, अब मैं 10 तक गिनूंगा। या तो हमारे 2 लाख रुपए वापस कर दे, या हमें 1 घंटे के अंदर 2 रसियन चाहिए। 1। मुझे 1 महीने का टाइम देती, मैं तेरे 2 लाख रुपए वापस कर देती। 2। सिर्फ 15 दिन का टाइम देती, 15 दिन का। 3, 4। मैं आपके लिए इंडिया की रसियन लाती, सिर्फ 12,000 रुपए मेरे को देती, और मैं 2 घंटे के अंदर इंडिया की रसियन लाती। आपका जितना मन करती आप उनको खूब बजाती। 5, 6। मारा मत मोको, मेरा बालक बच्चे, प्लीज छोटा भाई बड़ा भाई मोको मारा मत। 7, 8। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। 9 और ये 10। साला छोटा भाई बड़ा भाई को धोखा देगा। छोटे भाई, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। भाई तुम्हारे पीछे कोई गंजा खड़ा है और उसने हमको मर्डर करते देख लिया है। लगता है आज 2 लोगों को निपटाना पड़ेगा। ओ भैया, वो कोई ऐसा वैसा आदमी मत समझो यार हम भी गुंडा ही हैं। मैं कहते ना कहने वाला कि तुमने कई आदमी को मर्डर कर दिया है। मैं भी एक गुंडा हूँ। साले गंजे हमें चूतिया बना रहा है। तो जैसे 1.5 पसली भी गुंडे होते होंगे कोई? हाँ? ना शरीर पे चर्बी और बात गड़मरी, ऐसे भी गुंडे होते ही कोई? अब साफ साफ बता कौन है तू और क्या कर रहा है यहाँ पर? ए भैया, मैं भी गुंडा ही हूँ और मेरे बॉस कालिया बॉस हैं, कालिया बॉस। तुम यहाँ शहर के गुंडा और हम अपने शहर के गुंडा हैं, बस यूं फर्क है हमें। कालिया बॉस ना जानो का तुम? मो लगा कालिया बॉस तो तुमसे मिले हैं शायद। अच्छा, वो कालिया जो किसी भज्जी नाम के लड़के से पिटता रहता है? वो गुंडा जो 15-16 साल के लड़के से मार खाता रहता है? अरे तुमसे किसने कहा था गुंडा बनने के लिए? तुमने हमारा नाम और बदनाम कर रखा है। बड़े भाई, अभी हमारे दिन सीधे नहीं चल रहे हैं, नहीं तो किसी टाइम हमारा भी जलवा था। जिस तरह तुम्हारा यहाँ पर जलवा है ना, उस तरह हमारा भी कभी जलवा हुआ करता था। अभी नेक्स्ट टाइम से खराब चल रहा है हमारा। वाह, लड़का के आ जाने पे टाइम भी सुधरेगा कभी हमारा। ऐसा तो है ना कि हरदम ही खराब चलता रहेगा। हाँ बता, किस लिए आया यहाँ पर? वो नेक मदद सी चाहिए तुम्हारी। कालिया बॉस ने मोते कही है कि छोटा भाई बड़ा भाई को बुला ला, वो नेक हमारी मदद कर देंगे। वो का है ना, वो लड़का अब गांव को सरपंच बन गया, तो वाने हमारे कालिया बॉस जेल में बंद करा दिए हैं। तो नेक तुम कालिया बॉस से जेल से बाहर निकालने में हमारी मदद कर देती है तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पे। कह रहे कालिया बॉस का छोटा भाई बड़ा भाई हमारी जरूर मदद करेंगे। उनके पास चले जाना। तो मैं भाग भाग तुम्हारे पास आया हूँ। पुलिस के लफड़े में हम नहीं पड़ते, वैसे ही हम यहाँ की पुलिस से परेशान हैं।
ऐसे मत करो छोटा भाई बड़ा भाई, हम भी गुंडा हैं और तुम भी गुंडा हो। भाई भाई की मदद न करेगा तो और कौन की मदद करेगा? तुम बस कालिया बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो। कालिया बॉस ने तुमको 4 लाख रुपए देने का वादा किया है, इतनी सी मदद कर दो बस तुम हमारी। बड़े भाई मेरे पास एक आइडिया है। अपने शहर में गुंडागर्दी करने में वो मजा नहीं रहा है, हर कोई ऐसे ही थूत छितवा के चला जाता है हमसे, और हमारे शहर में हमारा तो भय भी है। क्यों ना इसके शहर में चलकर अपना रुतबा बनाते हैं, वहां भी हमारा नाम हो जाएगा। हमारे शहर की पब्लिक की तो हमसे बहुत गांड फटती है, क्यों ना हम इसके शहर में चले, उस भज्जी नाम के लड़के से भी मिल आते हैं एक बार। और ये 4 लाख रुपए तो वैसे हमें दे ही रहा है, हम उस लड़के पर हाथ साफ कर जाएंगे और 4 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। और उस कालिया को ये भी पता चल जाएगा कि हम जैसे गुंडे और उन जैसे गुंडों में कितना फर्क है। जिस लड़के ने उस कालिया की नाक में दम कर रखा है वहां चलते हैं और उस लड़के की हड्डी पसली तोड़कर वापस आते हैं। इसके बॉस को भी पता चल जाएगा कि इनकी गुंडागर्दी में और हमारी गुंडागर्दी में जमीन आसमान का फर्क है। सही बोल रहा है तू। गंजे अपना एड्रेस दे दे, कल हम तेरे बॉस को जेल से बाहर निकालते हैं, फिर उस लड़के को देखते हैं। हम भी तो देखें वह कौन है लड़का जिसने तेरे बॉस की नाक में दम करके रखा है। ब्रो ना माना तो तुम बस मेरे बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो, वह हम देख लेंगे। खामोखा वो लड़का तुम्हारी जान के भी पल्ले पड़ जा तो बातें पंगा मत लो तुम। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम हमारे रिश्तेदार जैसे हो, तुम बस हमारे कालिया बॉस से जेल से बाहर निकलवा दो और चले जाइए अपने शहर में, और हम तुमको 4 लाख रुपए दे देंगे। जब छोटे भाई बड़े भाई जहाँ भी जाते हैं काम को पूरा निपटा के आते हैं पूरा। हमने इस शहर में ऐसे ही बहने ही बना रखा है। कल हम तेरे बॉस को भी जेल से बाहर निकालेंगे और उस लड़के को भी देखेंगे। हम भी तो देखें उसकी गांड में कितना दम है। जब छोटा भाई बड़ा भाई से उसकी मुलाकात होगी ना तो पेंट में मूत जाएगा खड़ा खड़ा। पहुंच तू अपने शहर, कल आते हैं हम वहां पर। ठीक है छोटा भाई बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूं भी खाना जोश में आ रहे हैं माता चौथ, मुंह लगे कुछ गड़बड़ करेंगे वहां आके। चाचा तुमने कभी एक बात सोची है? एक बात? कौन सी एक बात? अरे तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में ही गुजार दी है, तुमने तो ये भी नहीं देखा है इस गांव से बाहर क्या है, इस गांव से बाहर की कैसी दुनिया है। तो ये सब बातें सोचकर तुम्हें अफसोस नहीं होता है? अरे बेटे इस गांव में भी इंसान हैं और गांव से बाहर भी इंसान होंगे। इस गांव में भी लोग कमा कर खाते हैं और गांव से बाहर भी लोग कमा कर खाते होंगे। इस गांव के लोग भी चूतल के छिद्र से हकते हैं और इस गांव से बाहर के लोग भी चूतल के छिद्र से हकते होंगे। तो इसमें क्या सोचना और क्या अफसोस करना? चाचा तुम तो यार उल्टी सीधी बात कर रहे हो। इंसान तो है इस गांव से बाहर, पर वो हमसे बहुत आगे हैं। जैसे ही तुम इस गांव से बाहर जाकर शहर में घुसोगे ना तो तुम्हें वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत ऊंचे ऊंचे। वहां पर एक भी घर कच्चा और झोपड़ी वाला नहीं मिलेगा। वहां पर लोहे की डंडी में पत्थर पीस कर मिलाया जाता है और तब जाकर मकान बनाए जाते हैं। हमने मिट्टी के तो घर बनते देखे हैं, पर लोहे की डंडी में पत्थर पीस कर मिलाने तो कैसे घर बन जाएगा? अरे मैंने देखो है, एक बार जब मैं शहर के अंदर गया था ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा था घर बनता हुआ। उनके पास एक पत्थर वाली मट्टी होती थी जो पानी मिलाकर जम जाती थी, और लोहे की डंडी भी रखी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी। उनसे मकान बना रहे थे वो, और मैंने उनसे पूछा भी था कि ये लोहे की डंडियों का आप क्या कर रहे हो? तो वहां ने बताया मुझको कि बेटा ये लोहे की डंडी नहीं है, ये सरी जन का बता रहे, सरिया जन कुछ बता रहे हैं सही कि यह लगाने से घर मजबूत बनता है। चूतिया बना दिया होगा तेरा। वो तेरे को चूतिया समझ रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ये यहाँ का आदमी तो लगता नहीं है, इसको पागल ही बना देते हैं। मट्टी का घर ही टिकाऊ रहता है हमेशा, और मट्टी का घर सबसे ज्यादा चलता है। तेने अपने गांव में देखो आज तक पत्थर से मकान बनते हुए? लाओ सरपंच जी आगे, सरपंच जी बताएंगे कि शहर में मकान कैसे बनते हैं। सरपंच जी भी तो शहर के हैं। सरपंच जी बाबर ने बताइए जरा कि शहर में मकान कैसे बनते हैं। यूं कभी गांव से बाहर ना लिख रहे हैं ना तो इन्हें पता ही ना बाहर की दुनिया कैसी है। यूं तो बाहर के लोगों ने चूतिया समझ रहे हैं। मैं इन्हें बता रहा हूँ कि शहर में पत्थरों की मट्टी से मकान बनते हैं जिसमें लोहे की डंडी मिलाई जाती है। तो यूं मेरी बात मान ही ना रहे, यूं करेंगे तेरा चूतिया बना दिया होगा। तुम बताइए सरपंच जी इनको। लोहे की डंडी और पत्थर की मट्टी यू का होगा? अरे जो घर में लंबी लंबी सी खड़ी कर दे मकान लोहे की डंडी सी, उन्हें क्या बोले? लोहे की डंडी बोले या और कुछ बोले? सरिया। हाँ सरिया, उन्हें पक्के घर में लगाने ना। हाँ लगाने। तो यही बात है, तो मैं इतनी देर से बावन ने समझा रहा हूँ, पर इन बावन के दिमाग में भरी ना रही। अब समझे बाबा, अब तो सरपंच जी भी हाँ कर रहे हैं। ऐसी चीज होती है। अरे होती होंगी गांव से बाहर ऐसी चीज, पर हमें तो अपना घर ही अच्छा लगे। मट्टी के घर सबसे मजबूत होते हैं। हमारे घर देख ले पीछे मारी है। जब मैं 50 साल का हो ना तब बनाया मैंने यूं अपना घर, और आज मैं 80 साल का है अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। बस हर साल छप्पर तो बदलना पड़ेगा घर का, नहीं घर तो ऐसा का ऐसा ही रहे, मजबूत की मजबूत। यूं घर पक्के घरों के सामने कुछ ना है। एक बार तुम शहर में जाके पक्के घरों में घुस गए ना बाबा जी, तो फिर तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने कहाँ अपनी जिंदगी गुजार दी। घर तो ये होते हैं शहरों में, पक्के घर आलीशान बने होते हैं, उनमें लाइटें होती हैं तरह तरह की, और तुम कहाँ आज डिबियाते काम चला रहे हो? अरे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब सरपंच जी है तुम्हारे साथ तो डरने की है
बात। तुम अपने इस गांव में पक्के घर ही तो देखना चाहते हो, तुम यही तो देखना चाहते हो कि वो लोहे जैसी डंडी कैसी होती है। सरपंच जी दिखाएंगे तुमको वो लोहे जैसी डंडी पे घर कैसे बनते हैं। अरे एक बार आप हामी तो भरिए, हम आपके शहर को बदल के रख देंगे। इस गांव में एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे हम। बस आप एक बार सरपंच जी से कह के तो देखिए कि सरपंच जी हमारा पक्का घर बनवाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा कैसा बिल्डिंग जैसा घर खड़ा कर दूं। तुम गांव वाले की सोच झोपड़ी के अंदर घुसी हुई है। अरे मुझसे कह के तो देखिए एक बार कि सरपंच जी हमारा पक्का घर बनवाइए। मैं सरपंच का लिए बनाया हूं तुमने। बताओ बाबा जी, तुम्हारे कच्चे घर फोड़वा के पक्का घर बनवा दूं? अरे ना सरपंच जी, मोए पक्के घर की कोई जरूरत ना है। मेरे को तो अपनी कच्चे घर से कोई चीज मजबूत नहीं लगती है। अरे हमारा घर भी तो पक्का ही है। 30 साल हो गए मेरे घर को, 30 साल आज तक टस से मस नहीं हुआ है। और तुम इसे फोड़ने की बात कर रही हो। एक बात बताऊं बाबा, तुम्हारा भी वह कुआं के मेढक मारो ही ढंगे। वह कुआं के मेढक भी जाके बताया जावे ना कि यह कुआं के बाहर एक समुद्र नाम की भी कोई चीज है, तो वो कुआं का मेढक विश्वास न करेगा यह बात पे। वो यूं ही सोचेगा कि यह कुआं के बड़ी क्या चीज हो सके। और तुम्हारा भी यूं ढंगे। यूं कच्चे घर पक्के कैसे हो जाएंगे? मैंने हमें एक लात मार दिया भी गिर जाएगा ये। और तुम पक्के घर में कितने भी लात घुसा बजा लिए, अगर तुम वहां टसते मत कर दो। मट्टी मट्टी हो गए और सीमेंट सीमेंट हो गए। और तुमने कहा सरपंच झक मारने के लिए बनाया हो। जब मैं तुम्हारी मदद ही न कर सकूं तो मैं खामखा सरपंच बन के क्या होगा। ना तुम पक्का घर बनवा रहे हो, ना तुम पक्की सड़क बनवा रहे हो। बस कब तुम्हारी लड़ाई झगड़े में सुलझाने के लिए बनूंगा मैं सरपंच। काई लड़की की शादी में है रही है, बाकू लड़का ढूंढो, काई बुड्ढे बुढ़िया को तलाक है, बाकू तलाक ना है ना। ऐसी चीजें में करने के लिए बनूंगा मैं गांव का सरपंच। अरे कुछ काम तो करवाओगे, कब तक खेत में लोटा लेके जाके हगोगे तुम? संडास बनवाओ अपने लिए, घर पक्के बनवाओ मेरे से, सड़क पक्की करवाओ मेरे से। अरे जब हमारे पास घर है, अरे जब हमारे पास सड़क है, तो हम इन चीजों को फुड़वाकर दोबारा क्यों बनवाएंगे? इस कच्चे घर में भी हम सोएंगे और उस पक्के घर में भी हम सोएंगे। इस कच्ची सड़क पे भी हम चलेंगे और उस पक्की सड़क पे भी हम चलेंगे। और पक्की सड़क बनवाने का फायदा तब है अगर हम चलने की जगह उड़ने लगे पक्की सड़क पे, तब तो कुछ फायदा है। अगर हम पक्के घर में सोने तो बूढ़े न होने, तो पक्का घर बनवाने में भी फायदा है। कच्चे घर में भी सोना ही है हमें और पक्के घर में भी सोना ही है। मन तो ऐसा कर रहा है मेरा, एक ईंट उठा और ये बुड्ढे की खोपड़ी में मार दे। गाँव बुड्ढा पता ना कौन सी दुनिया में जी रहा है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गांव वालों। भज्जी गांव का सरपंच तुम्हारे गांव का भला करने के लिए बना है। जब गांव का भला होगा तो तुम्हारा भी भला होगा। जब तुम्हारा गांव तरक्की करेगा तो शहर से लोग आएंगे तुम्हारे गांव में घूमने के लिए। जब गांव तरक्की करेगा तो गांव में सुविधा भी बढ़ेंगी और उससे तुम्हारा फायदा है। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे गांव में कच्ची सड़कन पे काई की 4 पहिए की गाड़ी आई है? या गांव में 4 पहिए की गाड़ी आई कहाँ से जाएगी? 4 पहिए की गाड़ी को चलने के लिए पक्की सड़क तो होनी चाहिए। तुम्हारे गांव की कच्ची सड़कन पे जगह जगह गड्ढे तो हुए पड़े, 4 पहिए की गाड़ी कैसे चल जाएगी इन पे? तो इसलिए हम कह रहे हैं, हम आपकी गांव की कच्ची सड़कों को पक्का कराएंगे ताकि 4 पहिए की गाड़ी आपके गांव में आ सके और जा सके। उस 4 पहिए की गाड़ी को देखकर आपका भी मन करने लगे कि काश मेरे पास भी एक ऐसी ही गाड़ी होती। आपकी उस गाड़ी को देखकर सोच बदलेगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, पहले हम कैसे जिंदगी जी रहे थे। गांव वालों, लोटा से गांव धोने के जमाने चले गए हैं। शहरों में इंग्लिश लैटरिन चल रही है, इंग्लिश लैटरिन, जो आपकी गांड को खुद पे खुद धो देगी। गांड की टट्टी से हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, गांड की टट्टी अपने आप साफ हो जाती है इंग्लिश लैटरिन में। नेक ढंग से समझा दे, सीधा सीधा ही बोल रहा है कि गांड की टट्टी ना गांड की टट्टी। गांव वालों, हमारी साफ सीधी बात है, अगर तुम अपने गांव के पक्के घर बनवाओगे तो हम गांव की सरपंची चलाएंगे। अगर तुम अपनी गांव की कच्ची सड़कों को पक्की करवाओगे तो हम गांव की सरपंची चलाएंगे। तुम्हारी इन लड़ाई झगड़े में सॉल्व करने के लिए गांव के सरपंच न बने हम। कल सोच के बता दिया हमें। यार गांव वालों की सोच ही 1965 की वीक है। कोई सरिया को लोहे वाली डंडी बोल रहा है और सीमेंट को पत्थर वाली मिट्टी बोल रहे हैं। चूतिए जी हैं सास के सब। वाह, सासके की चोर की शकल देख के एक बार को हंसी भी आवे और गुस्सा भी आवे। गाड़ू मनोरंजन कर तो रहेगो हमारो। ऐसी ऐसी बात करेगो, ऐसी ऐसी बात करेगो, बाकी बात न सुन के मुंह तो अंदर ही अंदर हंसी आवे। देख रहे क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं 24 घंटा से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता। किसी न किसी तरीके से मैं भाग जाऊंगा। क्या मैं हवा के झोंके की तरह हूँ? क्या मैं हवा के झोंके की तरह हूँ सास को? बात तो सही बोल रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने भी कही नहीं कि तेरे 24 घंटे नहीं देखेंगे हम। 18-19 घंटा तो है जेल में पड़े पड़े। 5-6 घंटा की बात और है। जैसे 24 घंटा है जाएंगे ना तो सास के कानी बजाऊंगा मैं। क्या तू तो 24 घंटा में जेल से भाग रो कही हो? मन बना रखा हो मैंने, जैसे 24 घंटा है जाएंगे ना तो एक डंडा उठाऊंगा, सारे की गाड़ी बजाऊंगा। जो आगे तो ऐसी बात ना करे, बजाऊंगा तो मैं भी बाकी गंगल पर डंडा और कहूंगा बन हवा को झोंको, बन हवा को झोंको।
वो भी मनी मन में सोच रहा होगा कि मैंने कोई गलती तो ना कर दी पुलिस वाले ने ऐसा बोल के। कोई सा भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।